जमीन कब्जाने की फैक्ट्री बनते जा रहे वक्फ बोर्ड पर फाइनल प्रहार का वक्त आ गया है। इसको लेकर 655 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट तैयार भी हो गई है, जिसे वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी ने मंजूर कर लिया है और जल्द ही लोकसभा स्पीकर को इसे सौंप दिया जाएगा। मगर रिपोर्ट को लेकर ओवैसी ब्रिगेड में हड़कंप मचा हुआ है। विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद वक्फ बिल में बदलाव का खाका तैयार हुआ तो कई मौलानाओं को भी ये रास नहीं आ रहा। कल हम इसको स्पीकर साहब को इस रिपोर्ट को हम प्रस्तुत करेंगे। तो शुरू से इस अमेंडमेंट्स के खिलाफ है। हम डिसेंट रिपोर्ट भी दे रहे हैं। पार्लियामेंट में भी हम फिर से अपनी आवाज को उठाएंगे। वक्फ बोर्ड की जमीनखोरी के अंत का आरंभ हो गया है। करीब 6 महीने की लंबी चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी ने मंजूरी दे दी है। अब वक्फ बोर्ड किसी गांव शहर की सड़क, मंदिर, धर्मशाला, दफ्तर या किसी और सरकारी संपत्ति के साथ ही निजी संपत्ति पर न दावा कर पाएगा और न ही कब्जा। लेकिन जेपीसी रिपोर्ट के संसद जाने से पहले ही हंगामा मच गया है। वक्फ बोर्ड में संशोधन के पक्ष में 16 मेंबर्स ने वोट किया तो वहीं 11 ने विरोध में। जेपीसी ने वक्फ संशोधन बिल पर 655 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इन्हीं 655 पन्नों को वक्फ की क्लोजर फाइल समझिए। कल हम इसको स्पीकर साहब को इस रिपोर्ट को हम प्रस्तुत करेंगे। इसमें 44 क्लॉजेज या 44 संशोधन थे, जिसमें हमने 14 क्लॉजेज में हमने हमारी सदस्यों के द्वारा अमेंडमेंट्स आए थे और जिसको बाई मेजॉरिटी उस पर हमने वोटिंग कराई क्लॉज बाई क्लॉज और 14 क्लॉजेज में हमारे अमेंडमेंट भी ये रिपोर्ट स्पीकर के पास भेजने से पहले जेपीसी मेंबर्स को इसे पढ़ने और अपनी राय देने के लिए वक्त दिया गया था, ताकि जो सदस्य रिपोर्ट से असहमत हैं वो अपना नोट दे सकें। रिपोर्ट से असहमति जताने वालों और विरोध में नोट देने वालों में टीएमसी के 2 सांसद कल्याण बनर्जी और नदीम उल हक थे, जिन्होंने असहमति नोट दिया। डीएमके से ए राजा, शिवसेना उद्धव गुट से अरविंद सावंत ने भी रिपोर्ट पर असहमति नोट दिए हैं। इसके साथ ही कुछ विपक्षी सांसदों ने भी रिपोर्ट पर असहमति जताने के साथ ही इसे अलोकतांत्रिक भी बताया है। हम तो शुरू से इस अमेंडमेंट्स के खिलाफ है। हम डिसेंट रिपोर्ट भी दे रहे हैं। पार्लियामेंट में भी हम फिर से अपनी आवाज को उठाएंगे, ताकि देश की जनता को मालूम हो सके कि किस तरीके से एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और इससे वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए और फ्यूचर में ऐसे बहुत से इश्यूज खड़े हो जाएंगे इस देश के सामने जो जरूरत नहीं है इस देश को। ओवैसी ने विरोध किया तो भाईजान भी परेशान हो उठे। नई कानून संशोधन की जरूरत कोई नहीं है। पुराने को ही आप फिर से रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं या उसमें कुछ नए क्लॉजेज ऐड करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। संशोधन तो नहीं होना चाहिए था। ये संशोधन तो जैसे पहले चल रहा था वैसे होना चाहिए था। उसकी हम लोग को ज़रूरत तो नहीं थी। कोई भी चीज़ है, हमारी प्रॉपर्टी है, उसमें आपकी क्या दखल है? हमारा कहना है जब जो चीज़ किसी का कोई मालिक नहीं है, वक्फ का मतलब ही यही है। लेकिन देखिए कोई भी चीज़ है किसी के, हम उसके अंदर इंटरफेयर क्यों कर सकते हैं? मुस्लिम ब्रिगेड में गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी ने रिपोर्ट पेश करने से पहले 27 जनवरी को 44 संशोधनों पर चर्चा की थी, जिसमें बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सांसदों के 14 संशोधन को मंजूर किया गया था, जबकि विपक्षीय संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। जेपीसी में जो चर्चा होनी चाहिए थी और जिस चीज़ों को मलहूज रखना चाहिए था वो नहीं रखा जा सका। जो स्टेक होल्डर्स आए थे, देश भर में जो दौरे किए थे, देश भर से जो ईमेल आए थे, उन सबको नज़रअंदाज करते हुए वोटिंग पर जो है वो अडॉप्ट की गई रिपोर्ट और जो है वो जो गैर कानूनी है, गैर दस्तूरी है, अनलॉफुल है और डेमोक्रेटिक कल्चर के बिल्कुल मुताबिक नहीं है। भले ही विपक्षी सांसद जेपीसी रिपोर्ट का विरोध कर रहे हों, लेकिन अब वक्फ अंतिम सांसें गिन रहा है। अब वक्फ बोर्ड किसी भी जगह अपना मालिकाना दावा नहीं ठोक पाएगा, क्योंकि वक्फ की मनमानी रोकने के लिए ही बिल लाया गया है। अब वक्फ मामले में ट्रिब्यूनल के अलावा सिविल या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ भी हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 लोगों को भी एंट्री मिलेगी। वक्फ संपत्तियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पोर्टल से मिलेंगे। 6 महीने के अंदर केंद्रीय पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की पूरी डिटेल जारी करनी होगी। राज्य सरकार आगा खानी और बोहरा मुस्लिम समुदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बना सकती है।
लेकिन ये बदलाव मुस्लिमों के रहनुमा बनने वालों को रास नहीं आ रहे हैं।